नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, हमारे आदिवासी अंचल में ट्रेनों का सपना एक सपना ही बनकर रह गया है। विभिन्न जो राजनीतिक परिदृश्य होते हैं तभी यहाँ पर ट्रेनों की कनेक्टिविटी, रोजगार, विस्थापन आदि मुद्दे उठाए जाते हैं और ये धरातल पर आने में कितना समय लेते हैं यह हम हमारे मध्य प्रदेश की दो परियोजनाओं के माध्यम से देख सकते हैं। यह वैसे तो ये लिस्ट लंबी है, लेकिन हम फिलहाल में दो परियोजना जिन पर काम चल रहा है और जिन पर जल्दी ही आदिवासी अंचल से जोड़ने की पूरी जिम्मेदारी है, उन परियोजनाओं का यहाँ पर जिक्र करेंगे। बात करते हैं दाहोद इंदौर रेल परियोजना और छोटा उदयपुर धार रेल परियोजना। जो छोटा उदयपुर धार रेल परियोजना है यह वडोदरा डिवीज़न के अंतर्गत बनाई जा रही है और इसका कार्य जहाँ तक मैंने देखा है, 2 बार मैं विजिट के लिए भी गया हूँ, तो संतोषजनक चल रहा है। ख़राब नहीं कह सकते हैं, ज़्यादा अच्छा भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि समय काफ़ी इसमें निकल गया है। लेकिन इसका एक महत्वपूर्ण सेक्शन खंडाला से जोबट तक का 14.8 यानी कि करीब 15 किलोमीटर लंबाई का यह सेक्शन है। इस पर पिछले दिनों स्पीड ट्रायल 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से लिया गया, जो सफल रहा। और एक क्लिप मैंने स्टीफन गिडियन जी की देखी है और वह ट्रायल देखकर काफ़ी संतुष्टि हुई कि अब जोबट तक ट्रेन की उपलब्धता हो जाएगी, यानी कि अलीराजपुर ज़िला ट्रेन से कनेक्ट पूरी तरह से हो जाएगा। पहले अलीराजपुर तक 2019 में ट्रेन आ चुकी है और अब जोबट तक यह ट्रेन पहुंचने वाली है और 16 तारीख को इसका सीआरएस इंस्पेक्शन लिया जाना है। माननीय पश्चिम क्षेत्र सीआरएस महोदय के द्वारा यह भी अभी लेटर हाल ही में मिला है और इसमें साफ साफ बताया गया है कि 16 तारीख को यह सीआरएस निरीक्षण किया जाएगा, जो कि काफ़ी खुशी की बात क्षेत्र के लिए है। इस सीआरएस की रिपोर्ट जल्दी ही सीआरएस होने के पश्चात में सबमिट हो जाएगी और कुछ खामियां यदि मामूली मिलती है तो उनको दूर करने के बाद में इस सेक्शन को खोलने का विचार बनाया जा सकता है, जो कि इस बरसात के मध्य में संभव हो सकता है। ऐसी पूरी संभावना तो नज़र आ रही है। इसके आगे के कार्य की बात करें तो बड़े बड़े टेंडर जो हमारे जोबट से डेकाकुंड और टांडा रोड तक के निकाले जा चुके हैं, उम्मीद कर सकते हैं कि उन पर कार्य जल्दी शुरू हो जाएगा। इसके आगे के हिस्से की बात है 45 किलोमीटर का टांडा से लगा के धार तक का जो सेक्शन है, इसमें जो वन भूमि से यह क्षेत्र गुजरने वाला है, पहाड़ी एरिया है और निजी ज़मीनों के अधिग्रहण की प्रक्रिया फ़िलहाल में चल रही है। इसकी हम अपडेट आपको समय समय पर देते रहते हैं। तो यह छोटा उदयपुर धार रेलवे लाइन की बात हो गई। इसका लगभग यह परियोजना 147 किलोमीटर लंबाई की है, जिसका करीब 74 किलोमीटर का लंबा हिस्सा तैयार हो चुका है, यानी कि आधा सफ़र यह परियोजना तय कर चुकी है और आधा काम बचा हुआ है, जो कि वडोदरा डिवीज़न चाहेगा तो जल्दी ही पूरा हो सकता है। हमने आपको इसकी समय समय पर अपडेट्स बताई। अब बात करते हैं दाहोद इंदौर रेल परियोजना के बारे में। ज़्यादा उल्लेखनीय इसका कार्य नहीं हुआ है। रेलवे के कागज़ों में दाहोद से कटवारा तक का कार्य पूरा हो चुका है और टीही से इंदौर तक का कार्य 21 किलोमीटर का हो चुका है, जिस पर मालगाड़ियाँ संचालन कर रहे हैं। यात्री गाड़ियों का बिल्कुल भी वहाँ पर संचालन नहीं हो रहा है, तो उसका फ़ायदा तो जनता को मिल नहीं रहा है। इसके आगे की बात करें तो जो टीही से आगे पीथमपुर क्षेत्र में टनल का कार्य बहुत धीमी गति से चल रहा है। हम समय समय पर उसकी बात कर चुके हैं, इसलिए फिर से इसकी दुखती नब्ज पर हम हाथ रख के आपको द्रवित नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि वह काफ़ी बड़ा मुद्दा इस परियोजना के धीमे काम की वजह से है। इसके आगे सागौर, गुणावद और धार सेक्शन में अर्थवर्क से संबंधित कार्य बहुत तेज़ी से चल रहा है और 2024 जून का हमारे माननीय जीएम साहब बोल के गए हैं कि धार तक रेल चला दी जाएगी, तो काफ़ी अच्छा रहेगा। हमें उम्मीद है कि वहाँ तक का कार्य हो जाए। अब इसके आगे के हिस्से की बात करें, तिरला से झाबुआ के बीच में फाइनल लोकेशन सर्वे राइट्स कंपनी करवा रही है और वह सर्वे भी अंतिम दौर में चल रहा है। जुलाई में पूरा होने की उम्मीद है। इसके बाद में इसकी रिपोर्ट अलाइनमेंट के बारे में आ जाएगी और इसमें माछलिया घाट पर सुरंगें भी बनाए जाना है और भी बहुत सारी अड़ंगे इस परियोजना में, जो हमारा झाबुआ से तिरला तक का सेक्शन है, इसमें सामने आ रहे हैं। उम्मीद है कि इनका जल्दी निपटारा हो जाए। लेकिन जो रतलाम मंडल की कार्यप्रणाली है और जो हमारे वडोदरा डिवीज़न की कार्यप्रणाली है, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क हमें साफ तौर पर देखने को मिलता है, क्योंकि दोनों परियोजना का काम जो शिलान्यास है वह साथ में हुआ था और काम भी
लगभग साथ में शुरू हुआ था, लेकिन जो धरातल पर काम है वह हमें देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि जो कतवारा से आगे झाबुआ तक का कार्य है उसमें अर्थवर्क करके छोड़ दिया गया। ऐसे ही कुछ गुणावत तक के कार्य के बारे में भी हुआ है। तो यह कार्य प्रणाली जो है यह बार बार हमें रतलाम मंडल के जो रवैया है, ढीला रवैया है, उसकी ओर ध्यान आकृष्ट कराती है। और अब चुनावी वर्ष यह हो चुका है। 2023 में मध्य प्रदेश के चुनाव होना है, 2024 में केंद्र के आम चुनाव होना है। तो यह परियोजनाएं यदि धरातल पर काम नहीं हुआ तो विश्वास जनता का थोड़ा कम होता जाएगा। और जो हमारे जीएम साहब लगातार विजिट कर रहे हैं, तो उम्मीद कर सकते हैं कि जो अधिकारी हैं रेलवे के वह जल्द से जल्द इन परियोजना के तेज कामों के लिए प्रयास करें, ताकि धरातल पर काम होता दिखेगा। जनता को तो उम्मीद रहेगी कि यह परियोजना कभी ना कभी तो बनकर तैयार हो पाएगी। और भी जानकारी और रिपोर्ट हम आपको समय समय पर देते रहेंगे, इसलिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।